प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले रुकावट के लिए खेद है। वी अपोलोजाइज कि प्रोग्राम बीच में से ही सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से रुकावट आ गई। ये एक्चुअली लाइव शोज में हमेशा ही ये टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं होती। पता नहीं होता कि कब कैसे क्या हो जाना है। अगर रिकॉर्डेड हो प्रोग्राम तो कि सब कट वट करके हम आपके सामने ले आते हैं। तो अभी बिकॉज ऑफ दैट हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। तो हमारे साथ कुणाल जी फ्रॉम दिल्ली से हैं, जो आपको आपके भविष्य के बारे में, हम सबके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, बता रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे बात कर रहे हैं कि ये है क्या। तो कुणाल जी, हमारी बात जी बीच में ही छूट गई थी। जी जी देखिए, हम बात कर रहे थे ज्योतिष के बारे में और न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरो ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम अपने पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। जी हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या रहा होगा। हमें इस धरती पर मनुष्य का जो जन्म मिला है, इतना प्यारा जो जन्म मिला है, उसके पीछे ईश्वरीय कारण क्या है। ज्योतिष बहुत अद्भुत ज्ञान हमें दे देता है, हमारे पिता के बारे में, हमारी माता के बारे में, भाई बहनों के बारे में, सगे संबंधियों के बारे में। आपने सुना होगा सुमन जी, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब से मेरे ऊपर राहु की महादशा आई है, मेरा जीवन खराब हो गया। आपने कभी सुना होगा ऐसे? बहुत। कि उस पे शनि की साढ़े सती आई और जी मुझे तो शनि ने बर्बाद कर दिया। हमारे जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस जरूर लिया होगा। पर मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूं। ग्रह अपनी चाल पर चलते हैं। आपको क्या मिलना है, आपको क्या पाना है, आपको क्या खोना है, आपने क्या खोना है, ये सब आपके अपने कर्म डिसाइड करते हैं। अच्छी ग्रह स्थिति में पैदा होना, अच्छी महादशा में पैदा होना, अच्छे ग्रहों के योग लेकर के, अच्छे कॉम्बिनेशन योग लेकर के पैदा होना, ये सिर्फ आपके अपने कर्माज निर्धारित करते हैं। मनुष्य निर्धारित नहीं करता। आपके ऊपर शनि की साढ़े सती चली, राहु आपके नीच राशि में थे, राहु की महादशा आई और आपने सब कुछ गंवा दिया। आप ऐसी महादशा में क्यों पैदा हुए? ये आपके अपने कर्मों का खेल है। अच्छी महादशा में, अच्छी ग्रह स्थिति में, अच्छे घर में, अच्छी फैमिली में पैदा होना, ये आपके अच्छे कर्म निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस जन्म में हमारे पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईश्वर ने हमारे लिए कोई और रास्ता चुना हो, हमारे लिए और ट्रैक बनाया हो और हम किसी दूसरे ट्रैक पर चलकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आपने 5 साल गलत रास्ते पर चलने में लगा दिए, तो 5 साल ही लगेंगे वापस उस रास्ते को ठीक करने में। तो ज्योतिष बहुत प्यारा ग्रंथ है, बहुत प्यारा ज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान मिले, तो आपको एक सही मार्गदर्शक चाहिए। और सही मार्गदर्शक भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने टीवी पे देखा किसी को और उसने अच्छी बातें करी और आप उसको कुंडली दिखाने पहुंच गए। जब जिस आदमी के अच्छे कर्माज होते हैं, तो ज्योतिष खुद डिसाइड करता है या ईश्वर खुद डिसाइड करते हैं कि अपने आप आपके घर बैठे पंडित आपके घर पहुंच जाएगा। ये योग कैसे बनेंगे, ये आप अपने कर्मास पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। पर मैं इतना श्योरिटी आपको देता हूं कि अगर आपने अपने कर्मों के ट्रैक को अच्छा बना लिया, तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपको क्या स्टोन पहनना चाहिए, कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन से आपके इष्ट देव। आप जब एक बच्चा सुमन जी पैदा होता है, तो उसको पता नहीं होता वो किस घर में पैदा हुआ है, उसके माता पिता कौन है, उसके भाई बहन कौन है। लेकिन जब पैदा हो जाता है और धीरे धीरे जब वो युवा होता है, बड़ा होता है, तब उसको सब पता चलता है कि ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे भाई, ये मेरा घर। मैं इस एक अच्छे बहुत बड़े घर में पैदा हुआ हूं, या मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में हूं, या किसी लोअर क्लास फैमिली में हूं, या किसी फुटपाथ पे किसी रिक्शा चलाने वाले के घर में पैदा हुआ हूं। तो ये उसको पता चलता है। लेकिन ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं होता, सिर्फ आदमी के अपने प्रारब्ध। हम हर पल जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं,
यही कर्म हमारे पुण्य बनते हैं, और यही पुण्य जब प्रारब्ध बनते हैं तो इन्हीं प्रारब्धों के साथ हमें जन्म मिलता है। कुणाल जी, जैसे आप अभी बता रहे हो, मैंने कर्म तो आई बिलीव इन कि जैसे कर्म हो गए, बंदा वैसे ही उसको लाइफ में उसको वैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे ही फैसिलिटीज मिलती हैं। तो मैंने ये भी देखा है कि इन लाइक प्रेजेंट कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना तो किसी की परवाह है, झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं, कर्म करने में सबसे पीछे, लाइक समटाइम तो इतना हर्ट लोगों को करते हैं, फिर भी अगर उनकी ओर हम देखें तो उनकी लाइफ दूसरों से बहुत अच्छी होती है। इसका क्या कारण है? सुमन जी, आपने सच में दिल खुश कर दिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आपको मैं बता दूं कि मेरा इंडिया के भी कई टीवी चैनल पे शोज आते हैं। ये एक बार एक लेडी ने भी सवाल किया था और मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जब आप सवाल करते हो तब हम उसका जवाब आपको दे पाते हैं। जी। ज्योतिष आप अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो शायद आपका और मेरा जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन ज्योतिष का ज्ञान कम नहीं पड़ेगा, इसकी बातें कम नहीं पड़ेंगी। अभी जो आपने पूछा, इसके लिए अगर आप बुरा ना माने, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको? जरूर जरूर। दुनिया में सब लोगों ने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। जी। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनको बहुत सारे तीर लगे थे और बिल्कुल मरने वाली, अपनी मृत्यु के बिल्कुल निकट उनका जीवन जा रहा था। तो बाणों के ऊपर ही थे क्या? जी। हाँ, एक दिन उन्होंने कृष्ण जी को एक सवाल पूछा। उन्होंने कृष्ण जी को पूछा कि माधव, आप तो अंतर्यामी हैं, दूरदर्शी हैं, आप मुझे बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तो कृष्ण जी ने बोला कि आप भी तो दूरदर्शी हो, आप भी गंगा पुत्र हो, आप भी पुराने जन्मों में देव रहे हो, देवता रहे हो, वसु थे, तो आपने भी तो देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जितनी शक्ति थी मैं उतने जन्म पीछे तक चला गया, यानी कि मैं 100 जन्म तक पीछे जाकर के अपने जीवन को देख सकता था, वो मैंने देख लिया। अब इससे ज्यादा शक्तियां मेरे पास नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने उनको एक जन्म और पीछे जाने की शक्ति प्रदान की। वो 101 जन्म पीछे जब गए, तब उन्होंने देखा कि वो, और ये आपके सवाल का जवाब भी है सुमन जी। जी। 101 जन्म जब वो पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वो एक सेना के साथ युद्ध करने के लिए कहीं पर जा रहे थे। जब वो सेना के साथ युद्ध करने जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने एक मूर्छित सांप को देखा और उन्होंने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि इस सांप को पास की झाड़ियों में छोड़ दो। क्या उन्होंने बोला कि सांप को पास की झाड़ियों में छोड़ दो। और आप भी सुमन जी जानती होंगी कि किसी चीज को रखने में और फेंकने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। आपने किसी को बोला इसको सामने टेबल पे रख दो, आपका बच्चा उसको टेबल पे फेंक दे और वो टूट जाए, तो ये गलती तो आपकी है, कि आप, क्योंकि आप ही ने उसको ये गाइडेंस दी। जी। उस सैनिक ने सांप को, जब भीष्म पितामह ने बोला था कि इसको पास की झाड़ियों में छोड़ दो, तो सैनिक ने उस सांप को पास की झाड़ियों में फेंक दिया, और वो जिन झाड़ियों में फेंका वो कंटीली झाड़ियां थी। सांप उन झाड़ियों में फंस गया। जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश करता गया, वैसे वैसे वो उन कंटीली झाड़ियों में और फंसता गया। 7-8 दिन तक लगातार वो सांप उन झाड़ियों में फंसा रहा, तड़पता रहा और उसकी मृत्यु हो गई। उस सैनिक से भी ज्यादा बड़ी गलती थी भीष्म पितामह की। और जब भीष्म पितामह ने ये वृतांत अपना देखा, तो वो समझ गए कि वाकई इस पाप का फल मुझे ही मिलना चाहिए था, और ये मुझे सजा जो मिली है बिल्कुल सही मिली है, कि मैंने ये जो गलती करी उसकी एकदम सही करेक्ट सजा मुझे मिल गई। अब भीष्म पितामह सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि माधव, ये पाप मैंने 101 जन्म पहले किया था, तो मुझे अगले जन्म में मिल जाना चाहिए था, या उससे अगले जन्म में, 100 जन्म बाद क्यों? तब कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि तुम्हारे पुण्य इतने प्रबल थे
कि ये पाप हर जन्म में तुम्हारे घर के गेट पे खड़ा रहता था और ये चाहता था कि तुम्हारे पुण्य खत्म हो और ये पाप तुम्हारे घर में एंट्री कर जाए। 100 जन्म तक इसको सिर्फ एक ही काम था कि ये तुम्हारे घर में एंट्री करे, लेकिन तुमने कभी किसी जन्म में कोई दूसरा पाप नहीं किया, इसलिए 100 जन्म तक ये आपका द्वारपाल ही बन के खड़ा रहा। इस जन्म में जैसे ही आपने द्रौपदी का चीरहरण होने दिया अपनी आंखों के आगे, क्योंकि आप अगर चाहते तो उस द्रौपदी के अपमान को रोक सकते थे। बिल्कुल शक्ति थी आपके अंदर, सामर्थ्य था, और आप जानते थे कि धर्म यही कहता है कि द्रौपदी का चीरहरण ना होने दिया जाए, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे और आपने उस पाप को होने दिया। जैसे ही वो पाप कंप्लीट हुआ, ये आपके घर में एंट्री कर गया और आपकी मृत्यु उसी पल से निर्धारित हो गई। तो सुमन जी, कई बार मनुष्य जो अपने पीछे बहुत सारे पुण्य करके आया है, जब तक उसके पुण्य खत्म नहीं होंगे तब तक उसको उसके पाप की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन उसके पाप खत्म हो जाएंगे, उस दिन अति का अंत हो जाता है। उसको मनुष्य नहीं मारता, उसको गवर्नमेंट नहीं मारती, उसको कोर्ट सजा नहीं देती, उसको मनुष्य सजा नहीं देता, उसकी अति का अंत होता है। कंस ने जब पहले बच्चे को मारा था, तब भगवान ने प्रकट होकर या कृष्ण जी ने प्रकट होकर उसको नहीं मारा, क्योंकि ये जो कंस था, ये पूर्व जन्म में, किसी जन्म में कृष्ण भगवान का द्वारपाल जय था। जब उसने 6 बच्चों को मार दिया और 7वीं बार उसने एक बालिका को मारने के लिए उसको हवा में उछाला, तब उसकी मृत्यु निर्धारित हो गई थी और अगले जन्म में कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि आज कोई भी पाप करेगा, कोई किसी के यहाँ पे चोरी करेगा, कोई षड्यंत्र रचेगा, कोई किसी को ब्लैकमेल करेगा, लेकिन उसके पाप से उसी पल से उसका बुरा टाइम आरंभ होना शुरू हो जाता है। उसका अंत की लीला रची जाती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का एक फल होता है, प्रतिफल होता है, और भविष्य में हमें उसे भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर मनुष्य कोई ना कोई कर्म करता है, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां भी हो जाती होंगी। मैं सुमन जी बस आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यही कहना चाहूंगा कि गलतियां तो हमसे पता नहीं कितनी हो जाती होंगी, लेकिन अगर अच्छा करने का हमें कभी भी मौका मिले तो हमें उस कर्म को कर डालना चाहिए। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम ये किस दिन करें, ये सोमवार को करें। अच्छे कर्म करने के लिए किसी दिन का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप किसी ग्रह से रिलेटेड कोई उपाय कर रहे हो तो उसको समझने की जरूरत है कि हम वो उपाय किस ग्रह के निमित्त कर रहे हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आपके जहां पर आप बैठे हैं, यहाँ पर लाइट की पूरी मतलब लाइट पूरी प्रॉपर तरीके से है जी, लेकिन इसका जो मीटर होगा वो एक ही जगह पर होगा। बिल्कुल वहां इलेक्ट्रीशियन ही डिसाइड करता है कि लाइट के लिए, ट्यूबलाइट के लिए कितनी बिजली चाहिए, पंखे के लिए कितनी चाहिए, एसी के लिए कितनी चाहिए। वो ही बिजली के तारों को डालता है और बिजली को प्रवाह कराता है। ऐसे ही मनुष्य अगर अपने जीवन को समझ जाए तो मैं ये कहता हूं कि वो समझ करके उसको माता पिता, पत्नी, बच्चे, अपने रिलेटिव्स, अपने यार दोस्त, सबको कैसे बैलेंस रखना है ये उसको समझ आ जाएगा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कुणाल जी। अभी हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक, तो दोस्तों हम अभी गए अभी आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक दोस्तों। आज हमारे साथ कुणाल कुमार दिल्ली से हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप व्यूअर्स को कुछ भी अपनी कुंडली में बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हो, उनको कुछ भी पूछ सकते हो 1844-324-1300। अब कुणाल जी, मैंने आपको पूछना था, आप जैसे पहले बता रहे थे कि जिंदगी में कुछ भी अगर करना है अच्छा करो, राइट? अगर आपको अच्छा काम करने का मौका मिलता है तो करो, सोचने की कोई बात नहीं है।
बट कभी कभी अनजाने में अपनी जिंदगी में हम लोगों को दुखा देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। कभी कभी हमारी चॉइसेस या कुछ भी हम काम करते हैं तो चोट किसी को पहुंचा देते हैं, उनका जैसे भी है, किसी को लाइक अनजाने में हर्ट करते हैं। जी जी, तो उसका क्या है? देखिए, जैसा कि एक हम कुंडली बनाते हैं। जी आप कभी देखोगे हमारी फेसबुक पे या एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल है हमारा, एक मैं कुंडली बनाता हूँ। उस कुंडली में हम सबसे पहले यही देते हैं, एक पेज देते हैं, उसमें सबसे पहले माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर सत्कार, जीव जंतुओं के साथ दया भावना, छोटों के साथ प्यार। उस कुंडली में हम मनुष्य को सबसे पहले उसके ऋणों के बारे में बताते हैं, उसकी गलतियों के बारे में बताते हैं कि अगर उनसे पूर्व जन्म में कोई जाने अनजाने गलतियां हुई हैं तो उसके प्रायश्चित भी ऐसे हैं। जैसे किसी की कुंडली में क्रूअल्टी ऋण दोष है, उदाहरण के तौर पे हमने किसी से कोई प्रॉपर्टी ली और जिससे ली उसको हमने पेमेंट कर दी और उसने हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करी, लेकिन हमने पैसे पूरे दे दिए। अब ऐसी सिचुएशन में वो अब हमारे साथ धोखा कर रहा है, लेकिन इस धोखे को उसने तो सोचा कि मैंने कुछ पैसे बना लिए, कुछ फायदा कर लिया, पर उसको पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उसकी कुंडली में क्रूअल्टी ऋण दोष आएगा। क्रूअल्टी ऋण दोष में क्या होता है कि मनुष्य को जितनी भी वो मेहनत करता है, जितने भी वो दान कर ले या पुण्य अर्जित कर ले, लेकिन उसको सिर्फ 10% फल मिलता है, 90% फल उसको नहीं मिल पाता। ऐसे ही अगर इस जन्म में हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गलती तो हमसे बहुत हो जाती होंगी, जाने अनजाने ही मान लीजिए, पर अच्छा करने का मौका जब भी मिले उसको कर डालना चाहिए। एक इसका भी मैं उपाय आपको बताता हूं, बहुत ही प्यारा। इंसान को कोई भी एक उपाय ऐसा करना चाहिए कि जिसमें जो उसका कर्म बन जाए, जो उसकी जीवन शैली बन जाए, जो उसका नेचर बन जाए। आप डेली कुत्तों को रोटी खिलाओ या डेली मछलियों को गोलियां बनाकर खिलाओ, या पेड़ पौधों की जड़ों में आप थोड़ा सा आटा डेली रोज डालना शुरू कर दो, या गाय की सेवा करना, या किसी जरूरतमंद इंसान के काम आना। हेल्प पैसे से नहीं होती, हेल्प दिल से भी होती है। आपके दिल में, आपकी आत्मा में सिर्फ अच्छा भाव उत्पन्न होना चाहिए। आप जानती हैं कि हमारा मन क्या है? आपने रावण का नाम सुना है? जी। सीता माता का नाम सुना है? सबका ये रामायण में जी। अब देखिए, आपको रामायण का सार बताता हूं। दुनिया कहती है कि रामायण क्या है, इसका सार मैं बताता हूं बहुत ही छोटे से रूप में। पूरी रामायण हमारे शरीर में बसी हुई है। मन हमारा रावण है, सीता हमारी आत्मा है, ये शरीर जो है राम रूपी पौरुष है, और जब हम भक्ति करते हैं वो भक्ति हनुमान है। यही 4 मेन किरदार थे रामायण के। रामायण का सबसे मुख्य पात्र सीता माता थी। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। हमारे मन में आता है, यार इसकी बीवी कितनी सुंदर है, इसकी कितनी सुंदर गाड़ी है, इसके पास घर कितना अच्छा है। तो ये हमारा मन है जो रावण है, जो दूसरों की चीज को पे नजर लगा रहा है, दूसरों की चीज को देख करके पागल हो रहा है। तो मन रूपी रावण सीता आत्मा समझाती है कि नहीं, वो तेरा नहीं है, उस पे नजर मत डाल, उसको ऐसा मत कर, छोड़ दे, इसको भूल जा। तो ये सीता समझा रही है, मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। और राम रूपी पौरुष, हम जब भक्ति करते हैं, सत्संग में जाते हैं, 10 मिनट की भक्ति अगर हम कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि आज के बाद हम सारे बुरे काम छोड़ देंगे और घर जाके डेली अब रूटीन बनाएंगे। लेकिन वो रूटीन सिर्फ 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, उसके बाद वही ढाक के 3 पात, हम फिर उसी जीवन शैली पर आ जाते हैं। तो हमारे जो शरीर में ये मन है, हमें सिर्फ इसको ठीक करना पड़ेगा। और ये हमारी कुंडली में चंद्रमा है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि चेंज कर लेता है।
किसी भी जातक को अगर अपनी कुंडली देखनी है, समझनी है, तो सबसे पहले उसको चंद्रमा और सूर्य को समझना पड़ेगा। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को समझें और अपनी कुंडली में सूर्य को समझें। अगर आपका मन ठीक है, आपकी आत्मा ठीक है, बाकी सारे ग्रहों को आप अपने कर्मा से ठीक कर सकते हो। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को मेडिटेशन करके या भक्ति करके ही ठीक किया जा सकता है। वाह, बहुत बहुत आपने ये अच्छी बात, फायदे वाली बात बताई। कुणाल जी, अगर लाइक मैं अपनी बात करूं, ठीक है? जी। मैं एक्चुअली ज्योतिष में बिलीव नहीं करती, मैं सच्ची बता। जी। एक्चुअली लाइक आई बिलोंग टू सिख फैमिली, और मुझे जी, अपने गुरु ग्रंथ साहब बाबा नानक जी पर पूरा लाइक ट्रस्ट, विश्वास के साथ जो भी मन में हो, लाइक उसी हिसाब से ही मैं चलती हूँ। बट जब मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो ज्योतिष विद्या में बिलीव करते हैं, देन वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हम उस ज्योतिष के पास गए और हमारा ऐसे हो गया, ठीक हो गया। एंड कई कहते हैं कि हमने यही बात 2 ज्योतिष से पूछी, जैसे कि अभी मैं आपसे पूछती हूँ और कल मेरा कोई और हमारे शो में कोई आए तो मैं उनसे वही बात पूछूं, तो दोनों का जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें 2 राय क्यों होती है? अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है, ठीक है, और सब चीज मैं सेम बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से बता रहे हो और दूसरे ज्योतिष अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? सुमन जी, सवाल आपके वाकई बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपको जवाब देता हूं कि आपने बताया कि मेरा बिलीव ज्योतिष पर कम है। सेकंड क्वेश्चन पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले मैं आपके मन की भ्रांति को दूर करता हूं। क्योंकि अगर हमें कहते हैं ना सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आप ही की भ्रांति को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने कहा कि मैं अपने गुरु नानक जी पर अथाह विश्वास करती हूँ। बिल्कुल। तो सुमन जी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष को मानता होगा उसका गुरु नानक पर विश्वास नहीं होगा। जी। गुरु ये मानती होंगी आप कि गुरु और भगवान अगर दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके पांव छूने चाहिए? गुरु और एंड भगवान। भगवान तो गुरु के। आप जानती होंगी गुरु के क्यों छूने चाहिए? क्योंकि वो मेरी सेध है, डायरेक्शन है, वो ही मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगी भगवान। नहीं, गुरु के ही छूने चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। जी। हनुमान जी का थोड़ा सा चरित्र का वर्णन कर सकते हो? आपके हनुमान जी कैसे हैं दिखने में? जी। आप बता सकते हो कि हनुमान जी दिखने में कैसे हैं? ऐसी कौन सी पिक्स आप देखोगे कि आप ये बोलो कि ये हनुमान जी हैं? हनुमान जी की जो हाफ बॉडी थी वो ह्यूमन बींग्स की तरह थी, और जो आदि थी, जैसे उनका फेस पीछे वो था लाइक जी जी या। अब देखिए, बहुत आपने मेरे को आपके सवाल का जवाब दिया है जी। अगर हम कोई पिक्स देखें कि हाथ में गदा हो, पीछे पूंछ हो और राम जी के चरणों में बैठे हो, तो हम कहेंगे ये हनुमान जी हैं। बिल्कुल। बांसुरी बजाने वाली प्रतिमा हो, साथ में कोई एक गाय खड़ी हो, तो हम कहेंगे कृष्ण। देखो, मैंने नहीं बोला। हाथ में धनुष हो और साथ में सीता मैया खड़ी हो, रामचंद्र जी। हाथ में त्रिशूल हो, गले में सांप हो, शिव जी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हुमम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। माता पिता भाई बहन ये सब हमारे शरीर के रिश्ते हैं। जी। जब हम उस घर में जन्म लेते हैं तो माँ हमारी पहली गुरु होती है, जो हमें बताती है कि हमारे पिता कौन है, हमारे बहन भाई कौन है, हमारे दादा दादी कौन है, हमारे नाना नानी कौन है। पिता दूसरे गुरु होते हैं जो हमें स्कूल लेकर के जाते हैं अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान कराने के लिए।
तीसरे गुरु हैं गुरु नानक। ऐसे समझिए कि आपके गुरु, आपने गुरु नानक को बना लिया, पर एक्चुअल में गुरु है क्या? जो हमें ज्ञान देता है अच्छे बुरे का, जो हमें ज्ञान देता है कि ये शिव भगवान है, ये पार्वती माता है। हमें क्या पता कौन भगवान और कौन राक्षस है? ये ज्ञान हमें किसने दिया? ये ज्ञान देने वाले हमें गुरु हैं। तो भगवान को समझाने वाले जब हमारे गुरु सामने खड़े हैं, तो हम सबसे पहले गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कि आपने मुझे भगवान के बारे में बताया, अवगत कराया, उनसे मिलने का ज्ञान प्रदान कराया। अगर मैं सीधा भगवान के चरणों में जाऊंगा तो भगवान ये सोचेंगे कि जब ये अपने गुरु का ही सगा नहीं है, जिसने इसको मेरे बारे में ज्ञान दिया, तो ये कल को मेरा क्या सगा होगा? ये गुरु का अपना बड़ा महत्व है। और मैं सुमन जी आपको बता दूं कि गुरु नानक जी भी ज्योतिष को मानते थे, लेकिन वो ज्योतिष उस ज्योतिष को मानते थे जो भृगु संहिता भृगु ऋषि ने लिखी थी। आज का ज्योतिष और सतयुग का ज्योतिष बहुत भिन्न है। आज पंडित कोई जब एस्ट्रोलॉजी करता है तो वो अपने पैसे को कमाने के लिए करता है, और यहीं पर डिफरेंसेस हो जाते हैं। एक पंडित कहता है कि आप पे राहु की महादशा चल रही है, आपका समय बहुत खराब आएगा, आप राहु के जाप कराओ। एक पंडित कहेगा कि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करा लो। एक पंडित बोलेगा आप गौमेद पहन लो। तो जब बात कमाई की आती है, जब बात उपायों की आती है, तब पंडितों की सोच बदल जाती है। और जब सोच पैसे को लेकर के बदलती है, उसका आधा ज्ञान भी चौपट हो जाता है, फिर वो ज्ञानी नहीं होता। और मेरी नजर में मैं उसको पंडित नहीं कहता, मैं उसको पंडित कहता हूं। पंडित वो जो ज्ञानी होते हैं, पंडित वो जो अज्ञानी होते हैं और अज्ञान को लोगों में बांटते हैं सिर्फ पैसे को कमाने के लिए। तो आपने सवाल किया, उसका जवाब यही है कि अगर हमें सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो 2 दूनी 4, अगर मैं बोलूंगा तो 10 लोग मिलेंगे, वो भी 2 दूनी 4 ही बोलेंगे। लेकिन जब कोई अज्ञानी मिलेगा तो उसको पता ही नहीं कि 2 दूनी होते कैसे हैं। आज सुमन जी, अगर कोई मुझे कुंडली दिखाने आता है तो मेरे वो पहनावे पे नहीं जाता, मैंने तिलक नहीं लगाया हुआ, कोई वो साधु संतों वाला कोई मैंने कलरफुल कपड़े नहीं पहने, उसको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पंडित हूं। लेकिन जब वो मेरे से मिल लेता है तो मेरा ज्ञान उसको बताता है कि वाकई मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया कुणाल जी के पास जाकर। वेरी नाइस। आप सुमन जी, मेरे कभी भी टीवी पे और भी बहुत सारे शोज आते हैं, और मैं जरूर कहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी टिप्स बाय कुणाल कुमार जो हमारे यूट्यूब पे जो प्रोग्राम है उनको जरूर देखें। मैं हमेशा कर्मास के बारे में इसलिए बोलता हूं कि अगर हम अपने कर्म को ट्रैक करें तो अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ उपाय करेंगे, पूजा पाठ के उपाय करेंगे, तो हम सिर्फ उस ग्रह की स्थिति के लिए समय को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो ग्रह जब ग्रह खत्म हो जाएगा, हमारे ऊपर दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आएगी, हमारे जीवन में फिर वही प्रॉब्लम आ जाएंगी, हमें फिर किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा। पर मैं तो ये समझाना चाहता हूं कि बार बार पंडितों के पास जाना ही क्यों? वेरी नाइस। क्यों जाना पंडितों के पास? हम कर्म ऐसा करें कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। भृगु संहिता भी यही कहती है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे आप गीता पढ़ लो, चाहे आप कुरान पढ़ लो, चाहे आप बाइबल पढ़ लो, और चाहे आप अपने जो सिख धर्म में जो ग्रंथ है उसको पढ़ लो, जो एंड तक ज्ञान मिलेगा वो कर्मास का ही मिलेगा। किसी में ये नहीं लिखा होगा कि अगर कोई 100 करोड़ का मालिक है, अगर वो 90 करोड़ दान करेगा तो अगले जन्म में वो राजा के घर में पैदा होगा। ऐसा ज्ञान। जी कुणाल जी, सॉरी, अभी हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। दिल तो चाहता है कि आपकी बातें सुनते जाएं, इतनी ज्ञान वाली बातें हैं। तो दोस्तों, हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डू कॉल अस 8443241300। तो हम अभी गए और अभी आए। गुड लुकिंग कपल। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्चुअली
इतने वो बातों में हो गए कि हम अपनी बातों में आ गए कि हाँ, कुणाल जी ने बहुत अच्छी हमें बातें बताई हैं कि समटाइम हमें जो ज्योतिष विद्या है, जो पंडित और पंडित दोनों में फर्क दिखाया, बताया कि जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि हमें फॉलो करो, ये करो, वो करो, ये ना करो, ऐसे करो, यानी कि हमें दक्षिणा दो, हमने आपको बताया और बाय बाय, आगे जाकर आपका भला हो या बुरा हो, हु केयर्स। तो जो सही ज्योतिष होते हैं वो हमें सही राह पर ले जा सकते हैं। ये देयर इज, अभी जैसे मैंने कुणाल जी की बातें सुनी है, मुझे धीरे धीरे लग रहा है कि हम आज उनको लेके आए हैं और हमारे व्यूअर्स को भी उन इनके लाने का बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉल कीजिए अगर आपको उनसे कोई बात पूछनी है, तो डू कॉल अस 8443241300 पर। जी कुणाल जी, अब जी जी और कोई क्वेश्चन कौन सा हम पूछा? बात कर रहे थे कि जाने से पहले कि या वो तो डिफरेंस, या हाँ डिफरेंस तो आपने बता दिया, पंडित और क्यों। हाँ, मेरा जो अगला क्वेश्चन आपने मैंने कहा था कि पहले तो मैंने कहा कि मुझे बिलीव नहीं है, और दूसरा मुझे ये भी नहीं पता मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। जी, जी। आपने दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, पहला तो ये था कि आप गुरु नानक जी में लाइक बहुत बिलीव करते हो। ज्योतिषों में डिफरेंट राय क्यों होती है, राय रिजल्ट क्यों है? जी हाँ, यही वजह है कि आज हमारे देश में क्या विदेशों में भी एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर से लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है। यही एकमात्र वजह है कि जी आज कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। पर मैं तो अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सिर्फ थोड़ा सा अपने कर्म ट्रैक पर अगर ध्यान दें तो शायद ईश्वरीय शक्तियां हमें गलत पंडित की गाइडेंस से बचा सकती हैं। कल को मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी हर किसी के लिए बना है। मैं सुमन जी हर रोज अगर 1000 लोगों को भी मिलूं, हालांकि मिल नहीं सकता, पर मैं 1000 लोगों को भी मिलूं तो शायद अपने पूरे जीवन में इस दुनिया के हर आदमी को नहीं मिल सकता। इसका मतलब मेरे जीवन में ये डिसाइडेड है कि मैं अपने इस जन्म में कितने लोगों को मिलूंगा। एस्ट्रोलॉजी करते करते मुझे ये समझ आ गया कि मैं पूरे जीवन में मिलके शायद 1 करोड़ लोगों का भला कर पाऊं। लेकिन अगर मैंने ज्ञान लोगों को सही दे दिया, रास्ता लोगों को सही दिखा दिया, शायद मेरे बाद भी मैं लोगों का भला कर सकता हूं। वेरी नाइस। आपने महात्मा बुद्ध जी का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। महात्मा बुद्ध जब घर से निकलते थे तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। ये गरीब क्यों है? हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे? ये मर क्यों गया? क्या एक दिन हम भी मर जाएंगे? जब उन्होंने ऐसे देखे तो उनके सवालों के उनको जवाब किसी से नहीं मिले। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र राहुल को एक दिन छोड़ करके उन्होंने संन्यास लिया और वे जंगलों में चले गए। एक गुरु को मिले, दूसरे गुरु को मिले, वो गुरु बदलते गए क्योंकि उनके पास इतने क्वेश्चन थे कि इतना उनको ज्ञान वो धीरे धीरे अर्जित कर चुके थे कि जिस जिस गुरु के पास वो जाते उन गुरुओं का जो ज्ञान था वो उनके आगे उनके सामने खाली हो जाता था। तो अंत में जब उनको कोई गुरु नहीं मिला तो उन्होंने आध्यात्म मेडिटेशन से ही अपने क्वेश्चन को जानने की प्लानिंग की, कोशिश की, और इस कोशिश में वो सफल भी हुए। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, अपने आप में एक धर्म बना। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बौद्ध धर्म में बौद्ध महात्मा बुद्ध ने जो अपना धर्म चलाया था, अपना जो ज्ञान दिया था, आज वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, आ रहा है, क्योंकि बीच में जो उनके जो शिष्य थे, फिर उनके शिष्य, आज सब देखिए एक के बाद एक, कम से कम 10 अगर पीढ़ियां आ गई तो अब सब चीजें बिजनेस बनती जा रही हैं। जी अमीर और गरीब में अंतर करने लगते हैं लोग कि ये गरीब है, इनको वीवीआईपी लाइन, इनको वीवीआईपी जगह में बिठाओ, जो गरीब है वो पीछे बैठेगा। महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे।
महात्मा बुद्ध का ज्ञान ऐसा नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हो सकता है आगे आने वाले समय में भी और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पैदा होंगे, पर मैंने यही समझा है सुमन जी, अगर हम अच्छा ज्ञान लोगों को बांट दें, वो ज्ञान लोगों को इतना प्रेरित कर सकता है कि शायद ज्योतिष की तरफ भटकने का लोग बंद कर दें, अपने कर्म ट्रैक को ठीक कर लें। आज हम एक कुंडली बनाते हैं जिसका नाम जीवन संग्रह है। उस कुंडली का मैंने नाम भी रखा है कर्म कुंडली। बहुत लोग कहते हैं कि ये जन्म कुंडली है, मैं कहता हूं कि मैं जो कुंडली बनाता हूं वो कर्म कुंडली है। वो आपके कर्म का ज्ञान आपको देती है, आपके अच्छे भी कर्मों का और आपके बुरे भी कर्मों का ज्ञान आपको देती है। और अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो सबसे पहले आप उनका प्रायश्चित करें। जब आप प्रायश्चित कर लेंगे तब आपके अच्छे ग्रह आपके लिए काम करने लग जाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भाव में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं। इन 9 ग्रहों के हर घर में फायदे भी नहीं है और हर घर में इनके लॉस भी नहीं है। हर ग्रह के लिए, हर भाव के लिए हर ग्रह बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे कि दूसरे घर में बृहस्पति बैठ जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, और वहीं पर केतु, राहु, शनि, मंगल बैठ जाए तो हमारे धन को चौपट कर देते हैं। जैसे कुंडली का प्रथम भाव जहां से स्वस्थ देखा जाता है, दूसरा भाव जहां से धन, परिवार, कुटुंब देखा जाता है, तीसरा भाव जहां से भाई बहन रिश्ते देखे जाते हैं, चौथा घर माता का सुख संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, प्रोग्रेस देखी जाती है, पंचम भाव पिता और संतान से संबंध देखा जाता है, बुद्धि और ज्ञान देखा जाता है, छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां देखी जाती हैं, सातवें घर से मैरिड लाइफ देखी जाती है, आठवें घर से आयु, संकट, दुर्घटनाएं, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधियां, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना देखा जाता है। नौवें घर से भाग्य, धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान। आपने जन्म इंडिया में लिया और आप चली गई यूएस में, तो इसके लिए हम आपकी कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। आपकी बेटी का जन्म वहीं पर हुआ, वहीं सेटल्ड है, तो हम इसको इनकी कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, यानी कि इनके माता पिता इनके जन्म से पहले यूएस में आ गए और वहां पर इनका जन्म हुआ, तो अब इनकी जो जीवन है यूएस में ही बीतेगी। ये इनका 12वां घर डिसाइड करेगा। 10वां घर जो होता है पिता का कर्म का होता है, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। अगर हम 11वें भाव की बात करें, लाभ, आय, आकांक्षाएं, इच्छाएं, धन धान्य लाभ, मित्र, चाचा ताऊ, इन सबको देखा जाता है। 12वें घर से सारे लॉसेस देखे जाते हैं, नुकसान, हानि, अस्पताल, दूर की यात्राएं, फिजूल खर्चे, चोटें लग जाना, एडमिट हो जाना। जितने भी लोगों के सड़क एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में जितने भी लोग सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होते हैं या एक्सीडेंटल के बाद हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुंडली में 12वां भाव ही इस दोष को प्रदर्शित करता है। हम जान सकते हैं कि भविष्य में इसका मेजर एक्सीडेंट होगा, या हम जान सकते हैं कि इसका ये टाइम जो खराब आएगा वो कैसे दूर किया जा सकता है जी। ये मैंने आपको भाव बताए। अब मैं इन 9 ग्रहों के बारे में बताता हूं। लगन में सूर्य अच्छा होता है, दूसरे घर में बृहस्पति अच्छा होता है, तीसरे घर में मंगल अच्छा होता है, चौथे घर में बुध चंद्रमा कारक होते हैं, पांचवें घर में बृहस्पति, छठे घर में शनि और मंगल, सातवें घर में शुक्र अच्छा होता है, आठवें घर में शनि, नौवें घर में सूर्य और बृहस्पति, 10वें घर में सूर्य, बृहस्पति, शनि और बुध। सूर्य, बृहस्पति, शनि और बुध, ये 4 ग्रह 10th भाव में कारक माने गए हैं। 11वें भाव में मंगल को, सूर्य को, बृहस्पति को कारक माना गया है और 12वें घर में शनि को कारक माना गया है। अब 12वें घर में चंद्रमा बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है। 10th भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, बृहस्पति बैठ जाए, इनमें से कोई भी ग्रह, ऐसा व्यक्ति अपना स्टेटस बहुत ऊंचा कर लेता है खुद के प्रयत्नों से। तो हर व्यक्ति की कुंडली से हमें पता चलता है कि इसकी ग्रहों की पोजीशन क्या है, और इन ग्रहों को बलि करने के लिए, फलीभूत करने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है। आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, महादशा के अकॉर्डिंग कभी रत्न नहीं पहनना चाहिए।
महादशाओं के जी, अकॉर्डिंग। ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जो जी रत्नों के बारे में है ये बात हम अपने नेक्स्ट शो में करेंगे, यानी कि अगले ट्यूसडे को। हमारा समय ही नहीं इजाजत देता कि हम इस बात को और बढ़ाएं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा रखते हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के बारे में सही राय ये भी कोई कोई दे सकता है, तो इसीलिए हमने चाहा कि आप सबको कुणाल कुमार से हम लाइवली उनको रूबरू लेके कराएं। आएंगे। तो दोस्तों अगले वीक हम फिर कुणाल जी को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप रेडी रहना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे लाइव पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच थैंक यू कुणाल सो मच जी। कुणाल जी। एंड थैंक यू सो मच। हम भी दोस्तों से इजाजत लेते हैं। जाने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि कल हमारे शो में हमारे नए गेस्ट आ रहे हैं जो कि नेचुरोपैथी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे, जो कि हमारे बड़े बड़ी सेलिब्रिटी की डाइटिशियन है। तो कल हम उनके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, रब रखा।